हेलो डियरेस्ट जेंटल व्यूअर्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यस, इट्स सिंस लॉन्ग बीन कि जब मैंने अपना पिछला कोई लेसन प्लान या कोई भी वीडियो पोस्ट किया था, शॉर्ट्स वर देयर बट यस वीडियो कंटिन्यूसली पोस्ट नहीं हो पाए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब होंगे नहीं। आई विल try to be more and more consistent in my lesson plan work and other work also because अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले आप वो कर लीजिए। प्लेंटी ऑफ लेसन प्लान्स आर देयर। अगर आपके कोई फ्रेंड्स, कोई क्लासमेट्स या कोई भी नोन ऐसा है, नेबर है जो कि बीएड की जर्नी में है और उसको वाइगॉत्स्की के बारे में कुछ समझना है, या पियाजे या कोहलबर्ग या एरिक्सन, देयर आर सो मेनी प्लेंटी ऑफ वीडियोज़ आर देयर कि जो उनको हेल्प करेंगे। एंड ऑब्वियसली जैसा चैनल का नाम है, आपको लेसन प्लान्स के भी वीडियोस दिखेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम लेसन प्लान्स की बात करेंगे तो आपको मैथ्स के लेसन प्लान्स मिल जाएंगे। सेकेंडली आपको मिल जाएंगे साइंस के बहुत सारे लेसन प्लान्स, एंड सोशल के तो मैं कर ही रही हूँ पोस्ट, तो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू एंड टाइम सेविंग ऑल्सो, बिकॉज टाइम इज मनी, वी ऑल नो दिस। आपको प्ले लिस्ट में सब कुछ सॉर्टेड चीज़ें मिलेगी, आपको कुछ ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। एसएसटी लेसन प्लान में आपको सारे एसएसटी, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के सारे लेसन प्लान्स मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट 41 वीडियोज़ है, तो मुझे लगता है कि मोर देन इनफ है अगर एसएसटी के लेसन प्लान्स बनाने हैं। कोहलबर्ग की थ्योरी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सीटेट फेस कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम आप टेट की जो है फेस कर रहे हो, तो उसमें कोहलबर्ग की थ्योरी इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। एरिक्सन, पियाजे, हम तो जब बीएड पढ़ते हैं तो हमारे जो सबसे पहला मेरे ख्याल से थ्योरिस्ट होता है वो पियाजे ही होता है, तो वी शुड नो अबाउट पियाजे, अबाउट हिज वर्क। बहुत सारे बीएड के टॉपिक्स हैं। माइक्रो टीचिंग इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल ऑफ यू। हिंदी मीडियम के कुछ लेसन प्लान्स, साइंस के अलग अलग लेसन प्लान्स की क्लास वाइज लेसन प्लान की पूरी प्लेलिस्ट है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट है, तो आप जैसे प्रेफर करें आप वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। बट I request to all my viewers that please share these videos so that you and me both we can grow together. Now coming towards our lesson plan, आज जो हमारा लेसन प्लान होगा वो होगा अर्थ चेंजिंग अर्थ। क्लास 7 का ये लेसन है, ज्योग्राफी का लेसन है, अर्थ चेंजिंग अर्थ। इसके पहले हमने बहुत सारे अलग अलग लेसन प्लान बनाए हैं, उसी सीरीज में हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि चैप्टर बड़ा नहीं था बट काफ़ी डिटेल्ड था जो भी था, तो उसका हम अभी पार्ट 1 कर रहे हैं, पार्ट 2 वेरी सून आ जाएगा। अर्थ चेंजिंग अर्थ में ऑब्वियसली हम बच्चों को इंट्रोडक्शन देंगे। जब हमको उनसे इनडायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस थ्रो करना रहेंगे तब हम उनसे सीधे सीधे तो नहीं पूछेंगे। ऑब्वियसली हम उनसे कुछ क्वेश्चंस इनडायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे अर्थ को सच में चेंज कर रही है, ऐसे कौन से एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जिससे हमारे अर्थ में चेंजेस आ रहे हैं। ये एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि क्लास 7 के बच्चे मेरे ख्याल से इतने स्मार्ट होते हैं कि वो इस बात से कनेक्ट कर पाएंगे। और सोशल मीडिया, यूट्यूब के हम एरा में है, एआई, इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के एरा में है, तो इट विल बी नॉट बिग डील। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम एकदम से ऐसा क्वेश्चन कैसे कर दें, तो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, आई कैन अश्योर यू। वो भी इंपॉर्टेंट टर्म है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, एक्सोजेनिक फोर्स, इंडोजेनिक फोर्स, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनसे लैंड फॉर्म्स में चेंजेस आते हैं वो सारे हमको बच्चों को एक्सप्लेन करने हैं। वी मस्ट नो दिस कि हमारा लेसन प्लान नंबर 6 है क्लास 7th ज्योग्राफी का। पार्ट 1 भी मैंने लिख ही दिया है इसमें, एज यू कैन सी। नाउ जनरल एम्स, जैसे मैं हमेशा रिडंडेंटली एक ही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, फिर से बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स नए हैं, हो सकता है ये उनका मेरे चैनल पे पहला ही लेसन प्लान हो। अगर आपका नहीं है तो प्लीज़ आप इस पार्ट को स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगर हो आप नए तो प्लीज़ आप उसको ध्यान से सुनिएगा। दैट इज जनरल एम्स आर वेरी मच कनेक्टेड टू योर सब्जेक्ट, about your curriculum, about your syllabus. If I am talking about general aims, then this directly proportional to your subject. Suppose अगर मैं ज्योग्राफी के जनरल एम्स लिख रही हूँ तो क्लास 7 की ज्योग्राफी के हर लेसन के लिए मैं जनरल एम्स सेम ही रखूँगी, क्योंकि वो जनरल एम्स है, वो जनरल है, वो यूनिवर्सल है फॉर योर सिलेबस, ठीक है। नाउ इफ इट कम्स टू स्पेशल एम्स, तो स्पेशल एम्स ऑब्वियसली स्पेसिफिक होंगे उस चैप्टर के या फिर उस टॉपिक के। चैप्टर या टॉपिक से कनेक्टेड हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आपने हो सकता है कोई एक टॉपिक ले लिया हो तो वो वहीं तक रहेंगे, अगर आपने पूरा लेसन कवर करा हो तो वो लेसन के लिए रहेंगे। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ऑफ टॉपिक और चैप्टर, वॉट एवर यू चूज। प्रायर नॉलेज, ऑब्वियसली बच्चों को जितना पिछले लेसन्स में हमने बताया है तो बच्चों को ये आइडिया है कि अर्थ के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब जो चेंजेस हो रहे हैं, बच्चों को हमको यही समझाना है कि जब आपने अगर
सारे अपने लेयर्स पढ़ लिए हैं अर्थ के, तो डेफिनेटली वो लेयर्स, अर्थ इज नॉट स्टेबल। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी हैव टू मेक देम नो कि अर्थ इज नॉट स्टेबल। अगर हम देखा जाए तो हिमालय इज स्टिल ग्रोइंग, इट इज़ वेरी न्यू माउंटेन रेंज। तो जब हिमालय इतना न्यू है, जब उसमें चेंज आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अर्थ के अंदर चेंज ज़रूर आ रहे होंगे। बच्चों को आपको ऐसे समझाना है कि अगर हमारा स्टमक में फैट बढ़ता है, अंदर की तरफ फैट बढ़ता है, तो डेफिनेटली बाहर भी हम मोटे दिखते ही हैं, वी ऑल नो दिस। तो वो जो फैट है वो ऊपर नहीं बढ़ा है, फैट वो अंदर बढ़ा, अंदर की चेंज की वजह से हम मोटे दिख रहे हैं। लाइकवाइज सेम फॉर हिमालय ऑल्सो, हिमालयन रेंज जो है उसमें ऊपर की तरफ जो चेंज दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत सारे अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो टकरा रही हैं, वो कभी दूर जा रही हैं, उनके टकराने की वजह से हम कह सकते हैं कि माउंटेन्स ऊपर जा रहे हैं, या फिर अगर वो दूर जा रही हैं तो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर अर्थ के जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाएगी तो वहाँ पे जाहिर सी बात है एक चैनल खाली बन जाएगा, एंड दैट चैनल जब वो बनता है तो हमारी अर्थ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है, एंड दैट इज़ नोन एज अर्थक्वेक। आपको उनको पॉइंट पे लाना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता रही थी फैट के माध्यम से भी, बिकॉज मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि मैम सिर्फ आप ऐसे ही बस बोलते जा रहे हैं, आप उसको चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही थी बिकॉज अगर आप SST पढ़ा रहे हैं तो आई थॉट कि मुझे इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चैप्टर ऑब्वियसली मैं आपको नहीं समझाऊंगी, लेकिन उस चैप्टर को आपको कैसे समझाना है बच्चों को वो मैं ज़रूर समझाऊंगी। सो यहाँ से हमारा काम शुरू होगा बिल्कुल बच्चों के सामने इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से, जिनका मैं बोल रही थी कि जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन उनसे पूछ लेंगे। अभी क्या होता है, ये एक्सपेक्टेड आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ऐसे आंसर बच्चे दे सकते हैं, अब अगर वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं इस बात पे फिर हम आगे के अपना जो प्लॉट होगा उसको उसी टाइम पे इमीडिएटली डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे है 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में कोई तो एक क्वेश्चन होगा जहाँ पे बच्चे हो सकता है अटक जाते हैं, स्टक रहते हैं, तो आप अपने चैप्टर का नाम डिक्लेयर कर दीजिए। अगर नहीं अटकते देन वेल एंड गुड, तब भी हमें चैप्टर का नाम डिक्लेयर करना है। कोई भी केसेस हो, हमें अपने चैप्टर का नाम डेफिनेटली डिक्लेयर करना है, नो डाउट। अब ये क्वेश्चंस हैं, चाहे तो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो सकता है यहीं आ जाए, पर हमें रुकना नहीं, हमें क्वेश्चंस थ्रो करते रहना। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम थ्रो करेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चों में क्यूरियोसिटी एनहेंस होगी, एंड दैट इज़ द की। कई बार जो स्टूडेंट्स का अनअटेंटिवनेस, उनका लैक ऑफ फोकस, उनका एब्सेंट माइंडेड जो उनका बिहेवियर होता है वो टीचर्स के लिए प्रॉब्लम होता है। मैंने अपनी टीचिंग जर्नी में एक बात नोटिस करी है कि बच्चे अपना फोकस तभी खोएंगे जब आपकी अपने सब्जेक्ट पर कमांड नहीं होगी, जब आपको अपने सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज नहीं होगा। अगर आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता है, आपको उस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता है, आपको कैसे एक्सप्लेन करना है वो पता है, आपको क्या एक्सप्लेन और कितना एक्सप्लेन करना है ये पता है, दैट मीन्स आपको ओवरऑल 360 व्यू अपने सब्जेक्ट का, अपने टॉपिक का पता है। बच्चे कभी भी फोकस से हटेंगे नहीं, कभी भी वो कई बार तो ना बच्चे बैठे बैठे कहीं और चले जाते, दुनिया की यात्रा पे चले जाते, तो वो नहीं होगा अगर आपका अपने सब्जेक्ट पे कमांड है तो ये एक प्रॉब्लम इससे नहीं आएगी, क्योंकि आप उनमें ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस उनको थ्रो करके उनको चैलेंज एक तरह से दे रहे हो, एंड दैट चैलेंज लीड्स टू क्यूरियोसिटी, एंड दैट क्यूरियोसिटी मेक देम अटेंटिव इन क्लास। तो वैसे भी ऐसा कहा जाता है, हमारे एनसीईआरटी ने कहा है कि बच्चों का जो फोकस का जो मैक्सिमम टाइमिंग होता है 35-40 मिनट्स हमारे क्लासेस होते हैं, लेकिन उनका फोकस का जो टाइमिंग होता है वो सिर्फ होता है 20 मिनट का। एक बच्चा 40 मिनट के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो कितनी ब्रिलियंट होगा, वो 20 to 25 मिनट से फोकस रख पाएगा। तो बाकी टाइम का हमें क्या करना है, इंटरैक्शन इन इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से। जैसे ही हम उनको इंटरैक्शन मोड में लाएंगे, वो उनका जो एब्सेंट माइंडेडनेस है, उनका जो लैक ऑफ फोकस है, वो जो दुनिया की यात्रा पे चले गए हैं, वो फिर से खींचे चले आएंगे। इसका एक और टेक्निक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल इंट्रोडक्शन क्वेश्चन आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जो भी आपकी डायरी है उसके बाद में आता है हमारा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। चाहे बच्चों को सारे क्वेश्चंस के आंसर आए या चाहे ना आए, दोनों ही केसेस में हमें अपना जो टॉपिक है उसको डिक्लेयर कर देना है, विच इज़ अ चेंजिंग अर्थ। टीचिंग मेथड मेरी सेम है, एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन। हाँ, अगर आप हाईटेक स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप जो हमारे जो टेक्नोलॉजी है, जैसे प्रोजेक्टर है, स्मार्ट बोर्ड लाइक दिस, आप उससे हेल्प लेके अपना काम और ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास में ये सुविधा है तो आप प्लीज़ ये सब करिए। एक
टीचर को हमेशा टेक्निकली बच्चों से ज़्यादा एडवांस होना चाहिए। अगेन द सेम थिंग, क्योंकि अगर आप उनसे एडवांस रहोगे तभी वो आपकी सुनेंगे। अगर उनको लगेगा कि मैम को तो हमसे कम ही आता है, तो वो आपकी क्यों सुनेंगे? यू आर टीचर बिकॉज यू नो मोर देन दैम. This is why they listen to you. If you don't know about the technical tools, then they are not going to listen to you. So first you have to learn how to make PPT, how to make Word file, how to make this and that and so and so. तो आप टेक्निकली साउंड करना चाहिए उनके सामने। प्रेजेंटेशन अगर टीचिंग एड वैसे चेंज हो सकते हैं, अगर आप वही सेम चीज़ अगर IT या टेक्नोलॉजी को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप वो भी ऐड कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा उसमें प्रोजेक्टर एंड पेन ड्राइव एंड सो फोर्थ। देन हियर कम्स प्रेजेंटेशन पार्ट। यहाँ से बस ये प्रेजेंटेशन होता है कि जहाँ से जो बच्चा है, अभी तक तो क्यूरियोसिटी थी क्योंकि टू वे इंटरेक्शन चल रहा था, लेकिन प्रेजेंटेशन में क्या होगा, हमें एक्सप्लेन करना है। लेकिन एक्सप्लेनेशन शुड बी ऑल्सो ऑफ टू वेज, है ना। बच्चे भी कुछ उसमें बोलने चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं मोनोटोनसली अपनी ही बात बोल रही हूँ, बच्चों की सुन नहीं रही हूँ, या वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, या कोई भी रीज़न हो। अगर हमको उनको अटेंटिव रखना है, अगर हमको वो जो उनका फोकस का जो स्पान है वो 20 से 25 मिनट्स तक लाना है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि वो भी हमसे बात करें। जब वो बोलेंगे तो उनको अपने आप ही नींद नहीं आएगी, वो बोर नहीं होंगे, उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो आपकी क्लास में ही रहेगा। ये आप डायग्राम एज इट इज़ बना लीजिएगा प्लीज़। ये बुक में भी है, अगर आपको इनमें ब्लर दिख रहा है, कैन अंडरस्टैंड, आप बुक में से बना लीजिए। अगर नहीं बना सकते हैं तो आप एक प्रिंट आउट लेके इसमें पेस्ट कर दीजिए, दैट इज़ योर कॉल। ट्राई टू मेक योर लेसन प्लान मोर एंड मोर अट्रैक्टिव एंड कलरफुल ऑल्सो। कलरफुल ऐसा नहीं मतलब आप रेनबो का कलर कर दो, आई एम सेइंग देयर शुड बी अ गुड अमाउंट ऑफ कलर, आई कैन से दैट। दो फोर्सेज है जिनकी वजह से अर्थ में चेंजेस आते हैं, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। देन हियर कम्स वॉल्केनो। वॉल्केनो में जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो प्लीज़ आप बोर्ड पे ड्रॉ कर दीजिए। अगर आपका टेक्निकली एडवांस स्कूल है देन तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, आप फटाफट इसको डाउनलोड करके या जस्ट ऐसे गूगल पे सर्च करके दिखा सकते हैं। अगर नहीं है, अगर आपको बोर्ड सिंपल ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड है तो प्लीज़ ड्रॉ कर लीजिएगा, ज़्यादा देर नहीं लगती है, इससे बच्चों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अर्थक्वेक इसके बाद में है हमारा, मैं बहुत आराम से स्क्रॉल कर देती हूँ ताकि आप लोग सच में लिख सकें। वैसे मैंने ऐसे अलग से कुछ नहीं लिखा है, सब NCERT बुक में लिखा हुआ है, यही सब मैंने प्रेजेंटेशन में लिखा है। प्रेडिक्शंस इसमें मैंने बताए हुए हैं कि कैसे अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट किया जाता है। इट इज़ प्रेडिक्टेबल, 7:30 का रेशियो होता है, कई बार प्रेडिक्ट हो जाते हैं, कई बार ये प्रेडिक्ट नहीं हो पाते हैं। इसके बाद में प्रेपरेशंस आप बता दीजिएगा कि एक अर्थक्वेक से बचने के लिए हमें प्रायर प्रेपरेशंस क्या कर लेनी चाहिए। सिस्मोग्राफ इज़ वन ऑफ द टूल गैस द वेव्स ऑफ अर्थक्वेक। इससे हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक का क्या मेजरमेंट है, वो कितना मैग्नीट्यूड का था या वो कितना डिस्ट्रॉइंग था, क्या था। सिस्मोग्राफ से हम ये पता कर सकते हैं। एंड देन हियर कम्स ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके डिस्ट्रैक्टेड बच्चों के लिए ब्लैक बोर्ड इज़ द की। आप चाहे कहीं भी जाए, चाहे कुछ भी करें, कितना ही अच्छा आपका एक्सप्लेनेशन है, नो मैटर, पर बच्चे कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होंगे। 40 में से 2 बच्चे ऐसे होंगे जो कहीं चले जाएंगे, तो उनको फिर से क्लास में लाने के लिए एक ही आपका अगर मैं बोलूँगी सबसे आसान तरीका है तो वो है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड पे आपने कुछ लिख दिया है तो दे कैन रिलेट विद दैट। ज़रूरी नहीं है कि हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा है तो बच्चे ये जाएंगे ही नहीं, लेकिन वो जहाँ भी जाएंगे वो लौट के यहीं आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ब्लैक बोर्ड बहुत नीटली, बहुत प्यार से, बहुत, अगर आपका मार्कर वाला है तो अलग अलग कलर्स यूज़ करिए, मार्कर के चौक वाला है तो अलग अलग कलर के चौक्स यूज़ करिए। ये मैं भी अपने टीचिंग जर्नी में ही सीख रही हूँ, हो सकता है आपको इससे भी अच्छे अच्छे टूल्स आते हैं। अगर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए ताकि मैं भी इम्प्लीमेंट कर दूँ, मुझे इतना ही पता है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ ऐसा कीजिए। रिविजन वर्क, ये क्वेश्चंस हम इनको दे देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम कितना ही प्रेजेंटेशन उनको दे दें, कितना ही हम अच्छा PPT बना लें, वीडियोज़ उनको दिखा लें, पर रिविजन इज देयर, वी कैन नॉट बीट द पावर ऑफ रिविजन। सो रिविजन वर्क में आप क्वेश्चन उनको क्लास में ही देंगे, क्लास वर्क में भी आप उनको क्लास में ही देंगे, सिर्फ होमवर्क होगा जो हम घर पे देंगे। और बहुत सारा काम हो चुका है थ्योरी का हमारे क्लास में, तो आई सजेस्ट यू कि आप होमवर्क को थोड़ा लाइट ही रखें, क्योंकि आजकल बच्चों को वैसे ही बहुत स्ट्रेस होता है, तो इसलिए हम उनको वॉल्केनो ड्रॉ करने के लिए दे देंगे। मुझे लगता है कि जब बच्चे कुछ ड्रॉ करते हैं तो वो स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, और वो स्ट्रेस फ्री फील करें ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके पेरेंट्स के साथ साथ में। तो आप प्लीज़ उनको कुछ ड्राइंग का कुछ ऐसा कुछ दीजिए जो थोड़ा सा
एंटरटेनिंग हो, जो उनको बहुत पसंद हो। मैंने अपनी तरफ से समझा दिया। अगर आपका कोई सजेशन है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप जस्ट इंटरेक्शन करना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बता दीजिए। कोई करेक्शन करवाना हो तो वो भी बता दीजिए, अकॉर्डिंगली हम वो सारे करेक्शंस भी कर लेंगे। या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।